सुप्रभात। ईश्वर प्राप्ति की सच्ची ललक, ईश्वर प्राप्ति की सच्ची ललक। ईश्वर के लिए आपका हृदय हजारों लाखों प्रेमी की तड़प तथा तीव्र आवश्यकता की चेतना से भरा हुआ होना चाहिए। जैसे कंजूस धन के लिए, प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए एवं डूबता हुआ मनुष्य श्वास के लिए तड़पता है, उसी तरह ईश्वर में या आप में ईश्वर के लिए ललक होनी चाहिए। उनके लिए निरंतर रुदन करते रहें कि आप मुझे मिलेंगे, मैं केवल आपको ही चाहता हूँ। इस तरह प्रार्थना करते करते शायद आपको उनके आलोक की एक छोटी सी झलक मिलेगी जो आपको प्रेरित करेगी। परंतु ईश्वर जानना चाहते हैं कि आप जड़ बने रहेंगे। क्या आपकी इच्छा शक्ति को कोई भी प्रलोभन दुर्लभ नहीं कर पाएगा? आपने जो गलतियां की हैं उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि ईश्वर के लिए आपके प्रेम को कोई भी वस्तु प्रभावित ना कर पाए तो वह आपको अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य दर्शन देंगे। प्रभु श्री राम जी जब सीता की खोज करते हुए पंपा सरोवर पहुंचते हैं, जो कि परम रमणीक जलाशय है, उसके चारों ओर ऋषियों के आश्रम बने हुए हैं। भगवान से मिलने का उपयुक्त समय और स्थान जानकर नारद जी वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए श्री राम जी के पास पहुंच जाते हैं। ऋषि जानकर, संत जानकर प्रभु श्री राम जी उनका स्वागत करते हैं। तब नारद जी अपनी शंकाओं का समाधान पूछते हैं। अंत में प्रभु श्री राम जी से नारद जी संतों के लक्षण पूछते हैं। तब श्री राम जी उन्हें संतों के गुण बताते हैं कि संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ बन भव भजन मीरा। सुन मुन संतन के गुण कहु, जिनते मैं उनके बस रहूं। शट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुच सुखदामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख, रहित विगत संदेह। तजमम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गे। तो निजगन श्रवण सुनत सक चाहिए, पर गुण सनत अधिक हर्षाही। समशीतल नहीं त्यागे नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीत अमाया। तो मुन सुन साधुन के गुण जेते, कही न सकई सारद श्रुति तेते। अर्थात संत 6 विकारों को जीते हुए होते हैं। ये 6 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो संत पाप रहित, इच्छाओं से रहित, पाप रहित, इच्छाओं से रहित, स्थिर बुद्धि वाले, सर्वत्यागी, मिताहारी, सत्य का आचरण करने वाले, कवि, विद्वान, योगी, हर समय सावधान रहने वाले, दूसरों को इज्जत देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्माचरण में निपुण, सद्गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित,
संदेह रहित तो उन्हें सिर्फ मेरे चरण कमलों में प्रेम होता है। उन्हें देह और गेह से कोई ममत्व नहीं होता। कानों से अपने गुण सुनने में सकचाते हैं, परंतु दूसरों के गुण सुनने में बहुत सुखी होते हैं। न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव और सभी से प्रेम करने वाले होते हैं। वे जप तप व्रत दम संयत और नियम में रत रहते हैं तथा गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों से निष्कपट प्रेम होता है। वैराग्य, विनय, विवेक, विज्ञान और वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान होता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते तथा भूलकर भी कुमार्ग पर कदम नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं का श्रवण और गायन ही करते हैं, बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहते हैं। हे मुनि नारद सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। इसी प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम जी के राज तिलक के पश्चात एक दिन सनकादि मुनि भगवान श्री राम के दर्शन करने आते हैं। तब श्री राम जी उनसे कहते हैं कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। अर्थात सत का संग मोक्ष प्रदान करने वाला होता है तथा विषयी मनुष्य का संग जन्म मृत्यु के बंधन में बांधने वाला होता है। तो पंडित वेद पुराण आदि सभी सदगुरु या सदग्रंथ। ऐसा कहते हैं। जब सनकादि मुनि चले जाते हैं तब हनुमान जी हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं कि महाराज भरत भैया कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु उन्हें पूछने में संकोच लग रहा। तब प्रभु ने कहा, हे हनुमान, तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, मेरे और भरत के बीच में कोई अंतर नहीं है। यह सुनकर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिया और कहा, हे नाथ, ना तो मुझे कोई संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है, ये सब आपकी कृपा का फल है। परंतु हे रघुनाथ जी, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। वेद पुराणों ने संतों की महिमा विविध प्रकार से गाई है तथा आपने भी शुरुमुख से उनकी बड़ाई की। तो हे प्रभु, मैं उन संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप संत और असंतों का भेद अलग अलग करके समझाइए। तो संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोह कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता है, गणित श्रुति पुराण विख्यात है। श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, संतों के गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संतों और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, पर चंदन अपना गुण सुगंधी देकर उसे सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं की सुनों पर चढ़ता है और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर धन से पीटते हैं। तो इसलिए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ स्थिर चित्त होकर उनका ख्याल किया जाए तो हम सबको परम शांति का अनुभव होगा। उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन हमको मिलेगा। वे तो अपनी अनंत कृपा बरसा ही रहे। हम ही हैं जो उसे अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन तो विषय भोगों की विंध्याटवी में भटक रहा है। उसे श्री गुरु चरणार बिंद में लगाने की आवश्यकता है। दिन रात उन्हीं का भजन किया जाए तो उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त होगी। ऐसे उन परम संत समर्थ सदगुरु साहब जी महाराज के दरबार में, रामाश्रम में जब भी आप जाएंगे, समाधि का दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे और मानव जीवन को सफल बनाएं। संतों की महिमा जिसे स्वयं परम प्रभु ने अपने श्रीमुख से गाया है, वो तो सदैव रहेगी, वो सदैव रहेगी। क्योंकि निंदा स्तुति वैसम ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख। अर्थात संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन और वचन कर्म से मेरी विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। ऐसे संतजन मुझे प्राणों के समान प्यारे होते हैं। उनकी कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता का घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव होता है। धन्यवाद।